वेलकम टू स्टाक्स मैथ्स स्टूडियो। आज मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल मैथ्स का एक चैनल बनाया है, स्टाक्स मैथ्स एकेडमी। इस एकेडमी में सिर्फ आपको मैथ्स पढ़ाया जाएगा और वो भी कंपटीशन का। कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी, सर आप स्पेशल मैथ्स पढ़ाएं और मैथ्स में हमारी बहुत प्रॉब्लम रहती है और उस प्रॉब्लम का समाधान करें। तो उसके लिए मैंने एक मैथ्स का स्पेशल चैनल बनाया है। ये आपका कंपटीशन का मैथ्स होगा ओनली। इसमें एसएससी, रेलवे और आपकी जितनी भी जॉब्स होंगी सबकी रिक्वायरमेंट होगी और उसमें जो आपका मैथ्स होता है केवल और केवल वही पढ़ाया जाएगा। और अगर आप हमारे विशेष बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप 8755084148 पर संपर्क कर सकते हैं। मैं आप लोगों को कुछ बेसिक्स बातें बताता हूं। जैसे हमारा पहला स्टार्टअप है तो हम इसके बारे में बताते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रिपरेशन अपने आप करते हैं और उसको और अच्छा बेहतर करना चाहते हैं, बट उनके पास मनी प्रॉब्लम रहती है, तो वे फ्री कोचिंग कर सकते हैं। और मैं बताना चाहूंगा आपको, जीतने की इच्छा सभी में होती है मगर जीतने के लिए तैयारी करने की इच्छा बहुत कम लोगों में होती है। ये बात हमेशा याद रखिए। आप जो भी देखेंगे सब आपकी प्रिपरेशन में लगे होंगे, लेकिन वे क्या करते हैं, सिर्फ जीतना चाहते हैं लेकिन जीतने के लिए तैयारी नहीं करना चाहते। तो आप तैयारी करें और तैयारी करके अपनी मेहनत को इतना बढ़ाएं ताकि आपकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो सके और आप मैथ्स में बटे बटे यानी आउट ऑफ आउट नंबर प्राप्त कर सकें। ओके, ये आपका चैनल आप सब्सक्राइब करें और इस चैनल पे आप फ्री मैथ्स बढ़िया अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर आप हमारे स्पेशल बैच से जुड़ना चाहते हैं और मैथ के पैकेज को खरीदना चाहते हैं तो आप 8755084148 पर संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको एक बात और बताऊंगा कि टू सक्सेस, अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आप 7 P's याद रखिए। क्या याद रखिए? 7 P। पी मतलब प्रिपरेशन, प्रिपरेशन मतलब तैयारी। तो आप तैयारी कैसे करें? पहले तो आपका पर्पज होना चाहिए। पर्पज, आप किस पर्पज के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं, आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे कि आपका एसएससी, एसएससी में आपका सीजीएल हुआ या फिर आपकी और अच्छी पोस्ट कोई दूसरी रेलवे वगैरह या फिर आपकी बैंकिंग वगैरह, जो आपका मेन पर्पज है उसके लिए आप तैयारी करना चाहते हैं। दूसरा, एक प्रिंसिपल होना चाहिए जिस पर आप काम करेंगे, सिद्धांत होना चाहिए जिस पर आप काम करेंगे। फिर आपकी एक प्लानिंग होनी चाहिए कि आप कैसे कैसे काम करेंगे, तो वो आपकी प्लानिंग भी बहुत मायने रखती है। एक बात याद रखना, आपकी प्लानिंग सबसे ज़्यादा मैटर रखती है कि आप कौन सा टारगेट हासिल करना चाहते हैं। और मैथ्स मांगता है आपकी प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। और प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है जो आपको हर फील्ड में सफलता प्राप्त कराएगी। एक होता है परसिवरेंस। परसिवरेंस आपका क्या करती है, अपने आप को मतलब कि एक धैर्य बनाए रखती है। और एक आपका पेशेंस, जो आपका स्पेशली पेशेंस यानी धैर्य होता है। एक प्राइड यानी आपको अपने आप पर गर्व भी होना चाहिए कि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो अगर आप में ये सारी सारी फॉलो बाय फॉलो कर रहे हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। ओके, और ये चैनल आपका बिल्कुल फ्री है और फ्री में आप मैथ्स बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। तो आइए हम अपने पहले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो पहला चैप्टर हम लेकर चलते हैं कार्य और समय। क्योंकि मैं आपको अंकगणित पढ़ा रहा हूं फिलहाल, तो अंकगणित में आपका पहला चैप्टर जो बनता है वो कार्य और समय ही बनता है। तो आप यहां पर ध्यान से देखिए आपका चैप्टर क्या कह रहा है। कार्य और समय दोनों एक अलग अलग टॉपिक है। एक तो हमारा कार्य को डिपेंड कर रहा है, एक हमारा समय पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन इन दोनों को कंबाइन करके चैप्टर बनाया गया है। चैप्टर आपका बहुत हार्ड है, लेकिन मैं आपको यहां पर इतने इजी तरीके से इसके क्वेश्चन समझाऊंगा कि आप लोग भी सोचते रह जाएंगे। आप एक एक दो चीज ध्यान रखिए। एक तो आप लिखने का पैटर्न समझिए ताकि आप कंपटीशन में कम से कम समय में बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। और दूसरा, आप है ना समय की अहमियत रखिए। आप अपने आप को इस तरह प्रिपेयर करिए कि आपका क्वेश्चन कम से कम समय में सॉल्व हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। इस चैप्टर को समझने के लिए आपको सबसे पहले एलसीएम समझना पड़ेगा। एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर आप हिंदी में कह सकते हैं लघुत्तम समअपवर्तक। तो यहां पर मैंने कुछ क्वेश्चन पहले ही सोल्व किए हैं ताकि आप इनको जल्दी से समझ सकें और आपकी प्रिपरेशन में, आपकी मेहनत में ये हेल्प कर सकें। तो यहां पर ध्यान दें, क्वेश्चन आया 6, 12 और 20 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, 6, 12, 20 ऐसे लिखने हैं। फिर आप छोटे फैक्टरियल 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 शाम 20 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर 2 से काटिए, तब तक काटे 2 से जब तक 1 ना बन जाए। तो यहाँ पर आपका 2 तिया 6 हो जाएगा और 2 पंजे 10। अब ये 2 से नहीं कटेंगे तो 3 से कटेंगे, तो 3 कम 3, 3 कम 3, यहाँ पर 5 आपका सेम हो जाएगा तो 5 से काटेंगे,
5 एकम 5, ये आपका 1 1 हो गया है। अब 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पने 60, तो आपका एलसीएम कितना हो गया 60। तो आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए। ये एलसीएम आप यहाँ पर है ना कार्य समय में जो लेकर चलेंगे तो कॉमन फैक्टर लेकर चलेंगे, आप कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन छोटा लेंगे तो आपको कम कम मेहनत करनी पड़ेगी, और बड़ा लेंगे तो आपकी डिफिकल्टीज और बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान दें, 12, 21 और 7 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आप ऐसे 12 और 21 7 लिख देंगे। फिर आप यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 6 12 हो जाएगा, और 21 और 7 आपके सेम रहेंगे। फिर आप 2 से काटेंगे, 2 6 और 21 और 7 आपके सेम रहेंगे। फिर 3 एकम 3, 3 से 21 और 7 आपका सेम। फिर 7 से काट देंगे तो 1 1 1 बन जाएगा। आपको तब तक डिवाइड करने हैं जब तक आपके 1 ना बन जाए। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 से 84, तो आपका एलसीएम कितना होगा 84 होगा। अब मैं डायरेक्ट सोल्व करने का प्रयास करूंगा। आपको क्या करना है, देखिए 10 और 12 का एलसीएम ज्ञात करना है। आपको कोई सा ऐसा फैक्टर दे देना है जो दोनों से कट जाना है। 12 बने 60, तो आप देखिए इससे भी कट रहा है उससे भी कट रहा है, तो आपका 60 क्या होगा एलसीएम होगा। आपको अपनी एलसीएम की प्रिपरेशन थोड़ी अच्छी करनी है ताकि आप जल्दी से निकालें, ताकि आपका कार्य और समय का क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो सके। तो आगे चलते हैं। 10, 15 और 60 का एलसीएम, तो देखिए 10 से कहीं ये तो नहीं कट रहा, 10 से 60 ये भी कट रहा है, 15 से 60। अगर कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में कोई फैक्टर सबसे कट रहा हो तो उसका एलसीएम वही हो जाता है। आगे चलते हैं। 15 और 20 का एलसीएम, तो यहाँ पर देखिए 15 चौक 60 और 20 से 60, तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो आप एलसीएम समझ गए हैं, और मैं आप लोगों को एलसीएम की एक स्पेशल वीडियो बनाकर इसको और अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ पर तो फिलहाल हम बेसिक समझ रहे हैं ताकि आप कार्य और समय को आसानी से कर सकें। आइए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आपके कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे कार्य समय के, और उन्हें आप कैसे कैसे जल्दी जल्दी से हल कर सकते हैं। तो आपके क्वेश्चन आपके सामने है। मैं आप लोगों को बार बार ये बात कहूंगा कि आप लोग लिखने का फॉर्मेट जरूर समझिए। अगर आप लिखने का फॉर्मेट समझ गए हैं तो आप लोग क्वेश्चन बड़ी आसानी से हल कर सकेंगे। तो आपका क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को क्रम से 10 और 12 दिन में कर देते हैं। तो मैंने क्या लिखा, ए 10 और बी 12, यानी ए 10 दिन में कर लेता है, बी 12 दिन में काम को पूरा कर लेते हैं। वे दोनों मिलकर उसे कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम यहाँ पर आपका 60 बन जाएगा। आप यहाँ पर 120 भी लिख सकते हैं, कोई सा भी ऐसा वर्ड लिख सकते हैं, ऐसा अंक लिख सकते हैं, ऐसी संख्या लिख सकते हैं जो दोनों से कटती हो। आपका नो मैटर, यहाँ पर आपका क्वेश्चन गलती नहीं होगा। तो आपका 10 और 20 12 हो गया, यानी कितना 60। एक आदमी यानी ए एक दिन में कितना काम करेगा, इससे डिवाइड करके निकालेंगे 10 छंग 60, तो ए एक दिन में 6 कार्य करेगा। और इससे इसको डिवाइड करके 12 पन्ने 60, तो आपका बी एक दिन में कितना काम करेगा 5। अगर हम दोनों का कार्य देखें तो दोनों का कार्य आपका जोड़कर 6 और 5, यानी एक दिन का कार्य कितना होगा 11 होगा। ध्यान दें, आपका एक दिन का कार्य कितना होगा 11, और वो पूछ रहा कि उसे कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो टोटल काम आपका कितना 60, और एक दिन में कितना हो रहा है 11। तो आप इसको डिवाइड करें, 11 पन्ने 55, 5 सही 5/11 दिन में आपका कार्य पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। अगर आप क्वेश्चन को समझ गए ना तो समझिए आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन समझ गए हैं। आपका फॉर्मेट देखिए, आप ए 10 लिखेंगे, बी 12 लिखेंगे, आप उस फिर दोनों का एलसीएम 60 लिख देंगे। इससे इसको डिवाइड करके आप ए का एक दिन का कार्य निकाल लेंगे, और इससे इसको डिवाइड करके आप बी का एक दिन का कार्य निकाल लेंगे। क्योंकि दोनों काम करेंगे तो दोनों का कार्य एक दिन का कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। टोटल कार्य आपका 60 है, तो 60 को आप 11 से भाग देकर आपका टोटल क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो आदमी किसी दीवार को क्रम से 12 और 20 घंटे में बना सकते हैं। तो मान लेता हूं एक आदमी ए है, दूसरा हमारे पास क्या है बी है। तो मैंने ए और बी मान लिए। तो ए कितने टाइम में कर रहा है 15 घंटे में, और बी कितने टाइम में कर रहा है 20 घंटे में। अब देखिए दोनों साथ मिलकर बनाए तो कितने घंटे में दीवार बन जाएगी। तो पहले आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम यहां पर भी आपका 60 बनेगा। तो ए एक घंटे में कितना काम करेगा, 15 चौक 60 4, और ये आपका कितना करेगा 3। तो दोनों मिलकर काम कितना करेंगे 4 और 3 7। और आपका पूछा है कि कितने घंटे में दीवार बन जाएगी। तो टोटल आपका 60 है, 60 को जब 7 से डिवाइड करेंगे 7 56, तो आपका इतने घंटे में दीवार तैयार हो जाएगी। तो आप देखिए कितना आसानी से आपका क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 आदमी ए बी व सी किसी काम को क्रम से 10 12 व 15 दिन में पूरा करते हैं। अगर वे एक साथ कार्य करें तो कितने दिनों में कार्य पूर्ण हो जाएगा। यहां पर आपका ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ। यहां पर ए 10 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है, और सी 15 दिन में कर रहा है। अब आपको क्या करना है, तीनों का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम आपका 60 होगा। यहां पर मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि आपको बस कोई सा भी ऐसा अक्षर या संख्या लिखनी है जो तीनों से कट जाए। तो 10 से काटकर यहां पर ए का काम कितना हो गया 6, और 12 पन्ने 60 इसका 5 हो गया, और 15 चौक 60 यहां पर इसका कितना हो गया 4। तीनों मिलकर एक दिन का कार्य कितना करेंगे 5 4 9 6
15 हो जाएगा। एक दिन का कार्य तीनों का कितना हो जाएगा 15। टोटल कार्य आपका कितना 60। तो जब आप डिवाइड करेंगे 15 चौक 60 तो आपका 4 दिन में पूरा कार्य कंप्लीट हो जाएगा। देखिए आपके क्वेश्चन कितने इजी तरीके से सोल्व हो रहे हैं। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप फॉर्मेट को जरूर समझिए, लिखने के तरीके को जरूर समझिए। अगर आप ऐसे ही लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी सोल्व होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 आदमी किसी काम को क्रम से 10, 12 और 15 दिन में खत्म कर सकते हैं। तो 3 आदमी में ए बी सी ले लेता हूं। तो यहां पर ए कितने दिन में कर रहा है 10 में, बी कितने में कर रहा है 12 में, और ये कितने में कर रहा है 15 में। आप पहले कार्य निकालेंगे। कार्य आपका कितना हो गया 60। ये एक दिन का कार्य 10 छंग 60 करेगा, और ये कितना 5 करेगा, 12 बने 60, ये कितना करेगा 4। तो मैंने तीनों का एक एक दिन का कार्य निकाल देंगे। यदि पहले 2 कार्य करें तो कितने दिनों में कार्य कंप्लीट हो जाएगा। पहले 2 मतलब 6 और 5, यानी ए प्लस बी अगर आप कार्य करें तो दोनों का एक दिन का कार्य कितना होगा 6 प्लस 5 यानी कितना 11, और टोटल कार्य आपका कितना 60। तो जब एक दिन में 11 होगा तो 60 से डिवाइड करेंगे तो 11 बने 55, 5 सही 5/11 दिन में आपका कार्य पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपको क्या करना है, टोटल कार्य को उन दोनों के कार्य से डिवाइड करना है। एक दिन का कार्य है जो आपका, उससे डिवाइड कर देना है और आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। ओके, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए और बी किसी काम को क्रम से 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूं ए और बी, ये आपका 10 दिन में करता है, ये आपका कितने दिन में करता है 12 दिन में कार्य करते हैं। तो ए और बी ने साथ मिलकर कार्य करना। पहले हम दोनों का क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर आपका 60 हो गया, इसका एक दिन का कार्य 6 होगा, और 12 पने 60, इसका एक दिन का कार्य कितना होगा 5 होगा। ए और बी ने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया। 3 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। आप ध्यान दें यहाँ पर ए ने कितने दिन तक कार्य किया 3 दिन तक, तो ए का कार्य कितना होगा 18 हो गया। तो 18 कार्य किसने करा, ए ने करा। तो टोटल कार्य आपका 60 था, तो अगर 60 में से 18 माइनस कर दे तो ए का कार्य खत्म होने के बाद बी ने कितना कार्य किया 42, और बी ने टोटल कितने दिन लिए होंगे। तो आप यहाँ पर 5 से डिवाइड करके देख सकते हैं। तो आपका 42/5, तो 5 40, 8 सही 2/5 दिन में आपका कार्य क्या हो गया होगा, कंप्लीट हो गया होगा। तो एक बार और ध्यान दें, इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर काम कुल कितने दिनों में पूरा होगा, तो यहाँ पर निकल गया 8 सही 2/5। एक तो तरीका ये हुआ आपका। दूसरा तरीका देखिए आप, यहाँ पर 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो 3 दिन तक दोनों ने काम किया। तो अगर दोनों का काम देखिए हमारे पास, दोनों का काम 6, 5, 11, तो दोनों का कार्य कितना था 11, और 3 दिन तक दोनों ने काम किया, 11 कितना हो गया आपका 33। तो 33 कार्य आपका दोनों ने मिलकर किया, और आपका बाकी काम कितना है, टोटल में 60 में से घटाएंगे 33, तो आपका कितना बचेगा 27 बचेगा। 27 कार्य बाकी किसने किया, बी ने किया। तो 3 दिन तो आपके ये लग गए, और जो 27 कार्य किसने किया, बी ने किया। बी एक दिन में कितना कर रहा था 5, तो 27/5 ये बी ने बाद का टाइम लिया। तो 5 सही 2 कितना हुआ 5 हुआ। अब टोटल टाइम देखना है हमको, 3 दिन ये थे और 5 सही 2/5 ये थे, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा 8 सही 2/5। तो आपका दोनों फॉर्मेट से आंसर बिल्कुल सेम आएगा। वैसे ये फॉर्मेट बहुत अच्छा रहता है। आपको क्या कर देना, ए का काम टोटल निकाल कर घटा देना, जो बाकी बच रहा है वो सिर्फ बी ने किया, तो बी के टाइम से भाग देकर आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मेट मुझे भी अच्छा लगता है। आपको ये फॉर्मेट कैसा लगा, आप लोग इसके बारे में भी बताएं, कमेंट में इसके बारे में जरूर बताएं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपके सामने एक और क्वेश्चन है, ए और बी ने साथ मिलकर किसी काम को शुरू करना किया। ए और बी 2 व्यक्ति थे दोनों में, परंतु कुछ दिन बाद ए काम को छोड़कर भाग गया। अब मान लो आपका ए एक था, बी ये था। आप देखें यहाँ पर, उसके बाद ए ने आपका काम कुछ दिन तक किया और उसके बाद काम छोड़कर भाग गया। पूरा काम 9 दिन में समाप्त हुआ। टोटल काम आपका कितने दिन में समाप्त हुआ 9 दिन में। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था, यदि ए 10 दिन में कार्य को पूरा कर सकता है और बी 15 दिन में। दोनों का एलसीएम आपका 30 हो जाएगा, 10 या 30 हो जाएगा, और 15 दिन 30, यानी ए एक दिन में 3 काम करेगा और बी एक दिन में कितना काम करेगा 2। आप यहां पर ध्यान दें, ए ने टोटल कितने दिन बाद काम छोड़ दिया था उसके बारे में आपको ज्ञात करना। टोटल काम आपका 9 दिन में समाप्त हो रहा है। तो जब 9 दिन में काम समाप्त हो रहा है तो बी ने तो आपका 9 दिन तक काम किया। तो 9 दिन में बी का कार्य कितना हुआ 2 दूनी 9 दूनी 18। 18 काम किसने किया, बी ने। तो जब 18 काम बी ने किया तो टोटल काम कितना था आपका 30। तो 30 माइनस 18 यानी 12 काम किसने किया, ए ने किया। तो जब 12 काम ए ने किया, तो अगर 3 से इसको डिवाइड करके काम देखे कितने दिन में इसने ये काम पूरा किया होगा, तो 4 दिन में 3 चौक 12। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 दिन बाद ए काम छोड़कर भाग गया था, और जो शेष काम था आपका कितना 18, वो बी ने कंप्लीट किया। तो टोटल आपका टाइम कितना लगा 9 दिन लगा।
ओके, आप ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है, जिसने काम लास्ट तक किया उसका काम उसके दिन से मल्टीप्लाई करके पहले आप उसका टोटल कार्य निकाल लेंगे, कितना हुआ आपका 18। फिर आप 30 में से 18 को माइनस कर देंगे, जो काम बचा वो आपका किसने किया होगा, ए ने किया होगा। तो कितने दिन तक क्या होगा, क्योंकि 3 एक दिन में काम करता है तो 3 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 4 दिन में उसने टोटल आपका 12 कार्य कंप्लीट करा होगा। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि 4 दिन बाद ए काम छोड़कर भाग गया था, और उसके बाद जो काम बचा वो किसने किया, बी ने किया। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, कैसे, आप देखिए ए और बी, इसका एक दिन का काम कितना है 3, इसका एक दिन का काम कितना है 2। इसने हमारे पास 4 दिन तक काम किया, यानी 4 गुणा 3 तो टोटल 12 काम हुआ। इसने कितने दिन तक काम किया, इसने 9 दिन तक यानी लास्ट तक लगा रहा तो 18 काम किया, टोटल आपका काम कितना हुआ 30। आप देखें यहाँ पर आपका काम टोटल कितना है 30। तो आप इस तरह इस क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप उसको शेयर भी करें। और जितने बच्चे ऐसे हैं जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं मैथ्स की और मैथ्स को अच्छे से कवर करना चाहते हैं, उनको सजेशन दें कि हमारा चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।